रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुलिस्तान की लाइव नशियात लेकर मैं आपका मेज़बान सईद रूफ आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, इस वक्त की लाइव नशियात में हम बात करेंगे सरकारी हुक्मनामे की। सरकार तो हुक्मनामे जारी करते हैं मगर उनको फॉलो नहीं करते हैं। अगर हम बात करें तो फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट के हवाले से, फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट हवाले ने ऑर्डर किया है कि जो भी राशन कार्ड से राशन लेगा उसको वहाँ पे बायोमेट्रिक ज़रूर करना है। मगर एक सरकारी ऑर्डरनामा यह है कि किसी भी सरकारी दफ्तर में बायोमेट्रिक नहीं चलेगा, बंद किया गया है। कोविड की वजह से कहीं इन्फेक्शन ना फैल जाए, कितने लोग बायोमेट्रिक मशीन को हाथ लगाएं, इस वजह से इसको बंद कर देगा सरकारी दफातर में। मगर लोग, आम लोगों के लिए है सरकार का ऑर्डर एक तरफ और आम लोगों की जिंदगी दूसरी तरफ। मेरे साथ सनम एजाज, मेरे सीनियर साथी और हिलाल हांजुरी मौजूद हैं। सनम, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, सरकार ने ऑर्डर तो निकाला है कि सरकारी दफातर में जहां कहीं भी बायोमेट्रिक है उसको बंद कर दिया जाएगा, कोविड फैलने का अंदेशा है, मगर आम लोगों के लिए क्या ये ऑर्डर नहीं है? देखिए, ये सरकार का काम है, वो अपने मुलाजमों को बचाएगी। आम लोग जहाँ भी जाते हैं उनको परेशानी नहीं है। इससे बायोमेट्रिक का जो रखा है, राशन कार्ड जो राशन देना है, इससे दो तरह के सवालात खड़े होते हैं। एक सवाल ये खड़ा होता है कि जो आदमी इस मशीन पे हाथ लगाएगा बायोमेट्रिक पे, तो क्या वो उसको कितनी बार वो सैनिटाइज करेंगे? 50 लोग आएंगे तो सैनिटाइज। और फिर बायोमेट्रिक, मैं आपको बताऊँ कि उसमें नाम जो है, यूजुअली गांव में जब राशन कार्ड बनाते तो नाम होता है एक तरह का, राशन कार्ड पे अहमद होता है AHMAD या AHMED, तो ये स्पेल मिस्टेक रहती है, मैच नहीं करता है, बायोमेट्रिक वाला मैच नहीं करता। तो बहुत से लोग, नहीं, जब उसने राशन कार्ड पे एक नाम है, यहाँ से बायोमेट्रिक में फिर दूसरा नाम है, स्पेल एरर है, तो ये स्पेल एरर की वजह से बहुत से लोग राशन के बगैर चले जाते हैं। लेकिन इसमें हम ये कहेंगे कि ये हेल्म ऑफ अफेयर्स पे जो लोग बैठे हैं, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी साहब जो है, ये जो है इसके बैठे हैं एजुकेशन, इसके CAPD डिपार्टमेंट के, ये उनको सोचना चाहिए। वो हुक्मनामा, ये सेक्रेटरी का हुक्मनामा है, इनको बताया गया, डायरेक्टर को बताया गया, डिस्ट्रिक्ट अफसर को बताया गया कि ये इंप्लीमेंट करो। अब डायरेक्टर, डिस्ट्रिक्ट अफसर जो है वो इंप्लीमेंट करेगा उनके लिए ऊपर से, क्योंकि हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी में है कि हुक्म हाकिम मर्गे मफा जाता है। डॉक्टर साहब तो सवाल भी कर सकता है, जब आप सरकारी दफातर में बंद करते हो तो आम लोगों के लिए क्यों आप खुला रख सकते? क्योंकि वो डिपार्टमेंट को हेड करते हैं, उनकी जिम्मेदारी है। देखिए, यहाँ पे डॉक्टर साहब ने सवाल किए होंगे या नहीं किए होंगे वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन एक चीज़ है, हमारे यहाँ अब जो ब्यूरोक्रेसी है ना, ये अब अगर ये सही तौर पे सजेशंस को लेके चलते कि ज़मीनी सतह पे आपको क्या करना है, तो शायद कश्मीर की हालत ही ये नहीं होती, कुछ बदला होता। लेकिन बदलने न बदलने की वजह हम ब्यूरोक्रेसी को जिम्मेदार ज़रूर ठहराएंगे। उनकी भी अपना है कि ईगोनेस है, वो सुनते नहीं है किसी की। तो साहब, जाहिर है कमिश्नर सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, उनसे ये पूछना पड़ेगा। यहाँ मैं डिस्ट्रिक्ट अफसर, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। यहाँ जिम्मेदार है यहाँ का चीफ सेक्रेटरी, यहाँ का कमिश्नर सेक्रेटरी, ये लोग जिन्होंने ये ऑर्डर निकाला कि हाँ भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये ऑर्डर किया है, इसको किसी भी हाल में लगाना है, ये दिल्ली का ऑर्डर है, ये लगाना है। तो दिल्ली का ऑर्डर लगाते लगाते कश्मीरियों को रगड़ा पट्टी हो रही है। यहाँ ये बात समझ नहीं आती है कि जो सरकार यहाँ पे ऑर्डर इजरा करती है, निकालती है, वो इम्प्लीमेंट प्रॉपरली नहीं होता है। और दूसरा ये कि अब सरकार जब खुद ही वायलेशन करेगी तो फिर किसको, गाइडलाइंस किसके लिए हैं? करनी और कथनी में काफ़ी फ़र्क फिलहाल दिख रहा है हमें सरकार की। जो अब डे फर्स्ट से हम कह रहे हैं, लोग भी अब इस सरकार को ईजी ले रहे हैं, मजाक ले रहे हैं, इस सरकार का भी बना रहे हैं कि जो भी ऑर्डर आता है दूसरे दिन वो तब्दील होता है। इसी हवाले से हम बात करें फूड एंड सप्लाईज के हवाले से, आपके इलाके की अगर हम बात करें, वहाँ से लोगों ने इस हवाले से शिकायत की कि हमें बायोमेट्रिक का इस्तेमाल अभी भी करना पड़ रहा है, क्यों हमारी जानों की कोई वैल्यू नहीं है क्या? देखिए, जैसे कि सनम जी ने कहा कि ये ईगोनेस है, लेकिन मैं इसको ईगोनेस नहीं समझता हूँ, मैं इसको नेक्सस समझता हूँ। क्योंकि इसमें डायरेक्टर से लेकर जो बड़े अफसरान हैं वही इसकी एक खेती उनके लिए बनी हुई है, और इसमें जो कल्टीवेशन, जो भी कल्टीवेट होता है उसके वो हिस्सेदार हैं। और मुझे इसमें यही नेक्सस लग रहा है कि आज की डेट में जब हर जगह पर बायोमेट्रिक पर पाबंदी है, कहीं पर भी कोई अटेंडेंस नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर इसको कंपलसरी बना दिया गया है। नंबर एक, इसमें वजह यह है कि लोगों के अंदर डर ऑलरेडी है, और लोगों के अंदर ये खौफ भी है कि अगर हम बायोमेट्रिक पे अपना हाथ लगाएंगे, थंब इम्प्रेशन होगा वहाँ पर, तो हो सकता है कि वहाँ से वायरस आ जाएगा। तो लोग क्या करेंगे कि वो राशन नहीं लेंगे, जब राशन वहीं पर नहीं लिया तो वो वापस चला जाएगा, तो उसका वही बंटवारा होगा जो जिस तरह इससे पहले हुआ करता, जो राशन टिकट्स हुआ करती थी। तो इस वजह से नेक्सस बहुत पहले से रहा है, खेती इनके लिए बनी हुई है, और इस खेती के वो शरीक है और हिस्सेदार है। और जो भी कोई अफसर इसका आता है, जो भी कोई डायरेक्टर, कमिश्नर सेक्रेटरी, जो कोई भी इसका आता है, तो उन्हें इसका हिस्सा मिलता रहा है। हाँ, कुछ सीरियसनेस की बात नहीं, अब सारे लोग इसमें है नहीं, ऐसी बात भी नहीं है कि सारे ऑफिसरान जो है वो इसके हिस्सेदार है, लेकिन बेशतर वक्त हमने ऐसा देखा कि ऐसा ही हुआ है कि उनको अपना हिस्सा मिला हुआ है। लेकिन अब दूसरी बात है कि जब कोविड चल रहा है,
अब जो डिविजनल या जम्मू कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है अब सवालात की घेरे में आ रही है ठीक उस दिन से ही जब से उन्होंने एक तरफ जो है पार्क्स एंड गार्डन्स को खोलने की बात कही है और दूसरी जानब से लॉकडाउन का ऐलान किया है। तो उस वक्त भी ये काफ़ी कॉन्ट्राडिक्ट लगा था और इस वक्त भी लग रहा है कि जब आपने अटेंडेंस को लेकर इसको पाबंदी लगा दी है तो फिर यहाँ पर इसको कंपलसरी क्यों बना दिया है, यहाँ पर आपने ज़रूरी क्यों बना दिया है? क्या लोगों के अंदर डर रहना चाहिए और वो राशन हासिल करने के लिए नहीं आए जो आज आप मुफ्त राशन दे रहे हैं? तो इस वजह से ये चीज़ें डे फर्स्ट से ही आई हैं और इसमें सरकार जो है तनकीद का निशाना बन रही है। सरकार तनकीद का निशाना बन रही है और सरकार को सवालात के घेरे में खड़ा किया जा रहा है। जवाब भी सरकार देगी। उम्मीद है कि सरकार के पास बहुत सारे सवालात हैं जिनका जवाब लोग चाहते हैं। सनम जी, आपने कहा कि डायरेक्टर को ज़्यादातर इसकी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, होती है मगर इम्प्लीमेंट जो एजेंसी होती है वो कोई और है जो करती है। मगर यहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है जहां आप कोविड से बचाने के लिए एहतियात की बात कर रहे हैं, लॉकडाउन कर रहे हैं, दुकानों को बंद कर रहे हैं, मगर इस एक छोटे काम से शायद नजर नहीं है सरकार की इस पे कितने लोग ये बायोमेट्रिक का यूज करते हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि इससे ज्यादा फैल सकता है कोविड? जैसे कि इससे अभी उन लोगों को तक भी फैलेगा, उन गाँवों तक भी फैलेगा जो दूर कटे रहते हैं, ये वहाँ तक भी जाने की तैयारी है। यानी एक कोशिश भी है कि पूरा जो यहाँ बचा खुचा आदमी है उसको भी पॉजिटिव कराया जाए, ये एक वो भी ताबीर किया जा सकता है। इसके तासुब के साथ भी इसको ताबीर किया जा सकता है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में बहुत से लोग हैं जो तासुब से भरे पड़े हैं। अगर तासुब से भरे पड़े नहीं होते तो यहाँ ये हाल नहीं होता। तो ये तासुबी लोग भी हैं। फिर ये भी है कि हुक्म हाकिम मर्गे मफाजा, जिस तरह दिल्ली ने बोल दिया, ऑर्डर आ गया वहाँ से, वो इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ पे ये भी है, कोई यहाँ पे नहीं सोचता है कि किस हालात में, किन सर्कमस्टेंसेस में, और कभी कभी ऑर्डर आधा भी पड़ा जाता है। दिल्ली का ऑर्डर आ गया कि भाई ये करो, बायोमेट्रिक करो, हो सकता है सेक्रेटरी, कमिश्नर सेक्रेटरी जो फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट, उसने पूरा भी ना पढ़ा हो, उसको बताया गया कि जनाब ये ऑर्डर है, उसने कर दिया होगा ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, ऑल डायरेक्टर्स आर डायरेक्टेड टू इम्प्लीमेंट इन नटशेल में, उसका वही होगा, इन सिपरेट उसका होगा, उसने वही लिखा होगा, तो वो ऑर्डर फॉरवर्ड हुआ होगा। यूजुअली दिल्ली में भी जो लोग बैठे हैं उन्होंने ऑर्डर ऐसे नहीं निकाला होगा, उस ऑर्डर में कहीं होगा। लेकिन अब यहाँ पे है कि ये देखते नहीं हैं, नून में नुक्ता निकाल के लगा देते हैं और लोगों को परेशान करना भी, कुछ ब्यूरोक्रेसी में लोग हैं ये परेशान करना है लोगों को। उन वक्त मुफ्त राशन आ रही है, कुछ ब्यूरोक्रेसी में लोग बैठे हैं, क्यों दे देंगे राशन इसको, चलो इसको रोड़े लटकाती है। एक पार्टी वो भी है ब्यूरोक्रेसी में, एक पार्टी कहती है नहीं हमारा हिस्सा कहाँ जाएगा, हमें भी तो मिलना चाहिए, कैसे मिलेगा, ठीक है भाई लोग ना लें फिर वापस आएगा, हम इसको स्टोर में रखे, वहाँ पुराना रखेंगे, इसको अपने नाम ले जाएंगे, जो सड़ा हुआ है वो वहाँ रखेंगे, इसको अपने। ये ब्यूरोक्रेसी जब तक हमारा सिस्टम ठीक नहीं होगा, इस तरह की परेशानियाँ पूरे हिंदुस्तान में देखी जाएंगी। ये कश्मीर में नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में इस तरह की परेशानियाँ हैं। चलिए, पूरे हिंदुस्तान में इस तरह की परेशानी है क्योंकि सिस्टम अभी हमारा बेहतर नहीं हो रहा है। लास्ट में हिलाल, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसी मामले पे जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि लोग जो बायोमेट्रिक के ज़रिए अब राशन ले रहे हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर खुदा ना खास्ता किसी एक शख्स को कहीं से, किसी इलाके से पॉजिटिव होगा, क्योंकि टेस्टिंग तो होती नहीं है, और क्या आपको नहीं लग रहा है कि पूरी हमारी पॉपुलेशन इन्वॉल्व होगी? और जहां हमें सरकार कह रही है कि बचाओ, मास्क लगाओ, सैनिटाइजर करो, और दूसरी बात ये वहां पे सैनिटाइजर भी नहीं होता है। अभी जिन लोगों ने मेरे साथ बात की उन्होंने कहा कि हमें कोई सैनिटाइजर भी नहीं दिया गया है, ना हमें मास्क था ना कुछ था, हमें ऐसे ही लगाया गया था, जाओ बायोमेट्रिक करो। देखिए, जब से इस तरह के मेजर्स या इस तरह के डिसीजंस आई हैं तब से ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो पैदा हो गया है लोगों में। यानी अब एडमिनिस्ट्रेशन पर कोई भरोसा नहीं है। आजकल जो आपकी अफवाहें फैल रही हैं वो इसी चीज़ का नतीजा है कि जब इस तरह के ऑर्डर्स आए हैं, पहले ये भी ऑर्डर आया था कि ATMs पर जो है जब भी किसी को जाना होगा तो वहाँ पर सैनिटाइजर होगा। आज आप देखिए कि कितने ATMs पर वो दस्तियाब है, कहीं पर भी नहीं है और कोई इसका एक्शन भी नहीं ले रहा है। और मार्केट्स को लेकर भी हमने इससे पहले भी कई बार बात की हुई है कि अगर खोलने की इजाज़त दी गई है, SOP तय किया गया है, गाइडलाइंस तय की गई हैं, फिर किसी ने क्या देखा कि अगर कोई वायलेशन इसकी करता है तो उनके खिलाफ क्या हुआ है? किसी ने नहीं किया है। और अब इस तरह की जो चीज़ें हैं, अब अगर इस तरह का भी ऑर्डर आया है कि अब आप बायोमेट्रिक के ज़रिए ही राशन हासिल कर सकते हैं, एक तो इसका मैंने आपको फॉल आउट ये बताया कि लोग ज़्यादा राशन हासिल नहीं करेंगे तो ये सरकार को या राशन बचेगी, या कि फिर जो ऐसे जैसा कि सर जिन्हें कहा कि कुछ बहुत सारे लोग हैं जिन्हें इसका हिस्सा भी हैं तो उनको अपना हिस्सा मिलेगा। तो इस तरह से इससे ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हो गया है। और जो गाइडलाइंस और जो SOPs आप मुश्तहर कर रहे हैं कि इस तरह करना है, इस तरह के एहतियाती
तदाबीर करनी है। अब इसकी वायलेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगी और लोगों के अंदर जो कन्फ्यूजन इससे पहले ही पैदा हो गया था वो और ज़्यादा बढ़ेगा। लोग आप पे भरोसा नहीं करेंगे। आज किसी की डेथ होती है, 24 घंटे के बाद ही उसका टेस्ट पॉजिटिव आता है तो लोग उस पर शक करने लगते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि कम्युनिटी के अंदर भी अब ये वायरस है और ऐसा हो भी सकता है। लेकिन जब इस तरह के डिसीजंस आते हैं तो लोगों के अंदर जो शक शुबात होते हैं वो ज़्यादा तकवीत हासिल करते हैं और फिर ज़्यादा ही वो बातें हैं फैलती भी हैं और अफवाहों के सूरत में फिर कोई इस पर भरोसा भी नहीं करता है। चलिए, सरकार की बातों पे कोई ज़्यादा भरोसा करता भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह जहाँ ऐसा सिस्टम हमारा चल रहा हो जहाँ पे सरकारी दफातर में आप जो बायोमेट्रिक बंद करें और लोगों के लिए जहाँ लोगों को राशन लेने जाना है वहाँ पे आप कह सकते हैं कि नहीं, आप बायोमेट्रिक का आपको इस्तेमाल ज़रूरी करना। अभी के लाइव नशियात में बस इतना है। मेरे दोनों सीनियर साथी सनम एजाज और हिलाल हांजुरी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। नाजरीन, आप अपना ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें।